सुनील जिंदल ने तरुण चग बीजेपी लीडर के बयान पर रद्देमल में महाराजा हरि सिंह के जरिए जम्मू कश्मीर इंडिया के दरमियान दस्तखत किए गए स्टैंड स्टील मुआहदे इल्हाक की शराइत के आले के निफाज का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि 26 अक्टूबर 1947 को इल्हाक के दिन हमने पूरी आजादी का लुत्फ उठाया और 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने इल्हाक के आले को गैर आईनी तौर पर तोड़ दिया और फैसलों ने जम्मू कश्मीर और डोगरा के लोगों के हमारे तमाम आजादी के हुकूक छीन लिए। करके रखी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो, चाहे वो इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी हो, वो जम्मू कश्मीर के डोगरा लोगों का पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद मजाक ही बना रहे हैं। जिस तरीके से आज तरुण चुग साहब ने ये बयान जारी किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर को असली आज़ादी मिली है, तो तरुण चुग साहब, क्या आपको जानकारी है जम्मू कश्मीर के इतिहास की, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, हमारी जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत की, हमारे बुजुर्गों की विरासत की? हमारे महाराजा हरि सिंह जी 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना करके गए थे और उस दिन असेशन दिन हम मनाते हैं 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर इसी महीने आ रहा है, लेकिन आपके भड़काऊ भाषण जो हैं वो हर रोज जम्मू के डोगरा लोगों के जख्मों के ऊपर नमक लगाते रहते हैं। इसलिए आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गैर जिम्मेवाराना बयानों के ऊपर 370-35 से चुनावों को लेकर के अपने ऊपर अंकुश लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे का पूरा जम्मू का डोगरा समाज आगे ही उन्हें चुनाव जम्मू कश्मीर में हार की मानते हुए, ना गृह मंत्री, ना तरुण चुग, ना जेपी नड्डा साहब जम्मू कश्मीर में ना असेंबली के चुनाव करवा पा रहे हैं, ना पंचायतों के चुनाव करवा रहे हैं और यहाँ तक कि मोहल्लों और वार्डों तक के चुनाव नहीं करवा रहे। और लद्दाख और करगिल की हार जो है ये साफ निशानदेही करती है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक मंच के ऊपर ले आए हैं। आने वाले दिनों में हमारी ये जंग और तेज होगी। हम ऑल पार्टीज मीटिंग जम्मू में भी करेंगे, कश्मीर में भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली में भी करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर इज ऑन ग्रैंड सेल। हमें क्या मिला डोगरों को? हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों की इतिहास आपने ख़त्म कर दिया है। मजाक आप उड़ाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से 370-35 से इल्हाक की शर्तें 100 वापिस आएगा। तरुण चुग साहब आप देखेंगे, होम मिनिस्टर साहब भी देखेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इनकी जितनी भी दलीलें थी वो सारी की सारी डस्टबिन में, कूड़ादान में फेंक दी। चाहे वो हालात ठीक की हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे ग्रोथ की हो, कोई भी ग्रोथ जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। क्या आप बढ़ती हुई बेरोजगारी को ग्रोथ कहते हैं? क्या गरीबी को ग्रोथ कहते हैं? क्या भुखमरी को ग्रोथ कहते हैं? क्या रेत, बजरी, पहाड़, माइनिंग, मिनरल माफिया जो आपने सारा ग्रैंड सेल लगा दी 5 अगस्त 2019 370 तोड़ करके आपने जरिया बनाया गुजरात गैंग किस तरीके से जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम को लूट सके। हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है। और हम ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से आज आपके पत्रकार बंधुओं आपके माध्यम से पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि असेशन जिसका डोगरा रियासत का महाराजा हरि सिंह जी ने किया था, वो रियासत इल्हाक की शर्तें कहाँ हैं? कहाँ है 370? कहाँ है स्टेट सब्जेक्ट? कहाँ है जम्मू कश्मीर लद्दाख की सरहदें जिसका विलय भारत के साथ करवाया था? कहाँ है? आप तो कुछ भी नहीं कर पाए और आप हमारे जम्मू कश्मीर को मजाक बना रहे हैं। कभी कहते हैं जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। अरे साहब, अभिन्न अंग बना करके गए हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, उनकी वजह से हम अभिन्न अंग है। महाराजा हरि सिंह जी की वजह से अभिन्न अंग है। अगर इस तरीके से आप भड़काऊ भाषण हर रोज करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि पार्लियामेंट के 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है जम्मू कश्मीर में। ये आपको हम सीधा पैगाम भेज रहे हैं। और तरुण चुग साहब, अपनी जानकारी ठीक कीजिए। आपने जो मजाक बढ़ाया है, भड़काऊ भाषण दिया है, आपको डोगरों की रियासत का इतिहास ही जानकारी नहीं है। अरे हम 26 अक्टूबर 1947 को आज़ाद हुए थे और आज़ादी भारत का हिस्सा बने थे। महाराजा हरि सिंह जी बना करके गए थे। आपने तो इल्हाक की शर्तों को तोड़ करके एक गैर आईनी
अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम और एंटी नेशनल काम किया है पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को हमारे इल्हाक की शर्तें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को तोड़ करके।